नमस्कार दोस्तों, मैं शुलभ गुप्ता मैथ्स आईक्यू पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज का क्या टॉपिक है हमारा, ट्रिग्नोमेट्री। क्या टॉपिक है? ट्रिग्नोमेट्री। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मैं बताता हूं ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन, कि ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत कहां से हुई, मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ाया जाता है, और हमारा क्या होता है हमारे इसके फॉर्मूले। और आपको एक ऐसे ट्रिक बताऊंगा कि उस ट्रिक से आपको सारे के सारे फॉर्मूले मुंह जबानी याद हो जाएंगे। और जो आप उस टेबल से डरते हो, बहुत बड़ी टेबल, कि ये टेबल किस तरह से बनेगी, आपको मैं चुटकियों में उस टेबल को मुंह जबानी याद करा दूंगा। पर शर्त है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहें। तो बढ़ते हैं हम अपने इसके इंट्रोडक्शन की तरफ। ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है, और यहां पर क्या खड़ा है, कोई आदमी खड़ा है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे कोई आदमी खड़ा है, और हमारा यहां से लेके यहां, और यहां पर क्या खड़े हैं, बिल्डिंग के ऊपर हम खड़े हैं। तो क्या हो जाता है, यहां से हम इस आदमी को यहां देखते हैं, यहां बता सकते हैं कि ये हम इससे कितनी हाइट पर खड़े हैं, इसकी कितनी हाइट है, ये सब इससे हम ट्रिग्नोमेट्री से हम निकालते हैं। तो यही यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री का। क्या होता है, ये एक थीटा एंगल पे खड़ा होता है, ठीक है। ये जो हाइट कहलाती है, हमारी हाइट कहलाती है, ये हमारा बेस कहलाता है, और ये हमारा क्या कहलाता है, हाइपोटेन्यूज कहलाती है, ठीक है। तो यहीं से पता लगता है जो ट्रिग्नोमेट्री है वो ग्रीक शब्द से लिया गया है। ग्रीक शब्द के कितने, 3 शब्दों से मिलकर बना है, ट्राई प्लस गोन प्लस मैक्ट्रोन। जहां ट्राई मतलब 3 साइड, कितनी साइड है इसमें, 3, 1 2 3। गॉन माने साइड्स, कितनी साइड्स है, एक साइड से ये हो गई, एक साइड से ये हो गई, एक साइड ये हो गई। और मैट्रोन मतलब मीजर, और इन सबका क्या करना है, मेजरमेंट करना है। 3 साइडों का मेजरमेंट ही हमारा क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। क्या? 3 साइडों का मेजरमेंट ही ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। ये हो गई हमारी ट्रिग्नोमेट्री। अब आते हो थीटा। भाई ये थीटा क्या है? थीटा भी एक ग्रीक अल्फाबेट है। ग्रीक अल्फाबेट का कौन सा 8वां वर्ड है, थीटा। आप ये मत सोचना कि थीटा कहां से आ गया, थीटा क्या है, ग्रीक वर्ड का 8वां अल्फाबेट। तो अब देखते हैं कि हम कैसे मेजरमेंट करते हैं, कैसे फॉर्मूले निकालते हैं, और किस तरह से हम करते हैं। तो अब आते हैं हम पे क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। ये हमने मान लिया कोई थीटा, ये हमने कोई मान लिया पॉइंट ए, ये कोई पॉइंट मान लिया बी, और ये कोई पॉइंट मान लिया सी, ठीक है। ये थीटा एंगल हो गया। तो ध्यान रखना, इस एंगल के जो अपोजिट साइड होती है, क्या है ये वाली, ये साइड अपोजिट साइड है थीटा के, इसको बोलते हैं अपोजिट साइड ऑफ एन एंगल। ये क्या है, अपोजिट साइड है एंगल के। तो हमेशा जो अपोजिट वाली साइड होती है वो हमारी क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर। हिंदी में बोलते हैं लंब, हिंदी में बोलते हैं लंब। और जो हमारी क्या होती है, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल, जो बिल्कुल एंगल के एडजेसेंट हो। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है भाई, एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी। जो बिल्कुल एंगल का क्या है, पड़ोसी, मतलब कि जो बिल्कुल बराबर वाली साइड है, वो हमारी क्या कहलाती है, बेस। क्या कहलाती है, बेस। हिंदी में बोलते हैं इसको आधार। और ये सब आपको पता ही है कि जो सबसे लंबी साइड होती है इसमें राइट एंगल ट्राइंगल में, वो हमारी क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूज। क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूज कहलाती है, जो सबसे लंबी वाली साइड होती है। इसे काय से डिनोट करते हैं, हम एक्स से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक की तरफ। अगर आपका बेसिक मजबूत होगा तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री भी कैसी होगी, मजबूत होगी। अगर सपोज करो कोई घर बना रहे हो और उसकी हमारा क्या है, बेसिक क्या रह गया, कमजोर रह गया, क्या बिल्डिंग टिक पाएगी, बिल्डिंग नहीं टिक पाएगी। वही काम है हमारा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक ही क्या रह गया, कमजोर रह गया, तो आपकी बिल्डिंग नहीं बन पाएगी, आप 1 नंबर नहीं बन पाएंगे। लेकिन हमारा वादा है आपको क्या है, 1 नंबर बनाने का। तो देखते हैं आसान आसान ट्रिक आपको कैसा बेसिक मजबूत बनाती है।
तो पहली ट्रिक हमारी फॉर्मूले की क्या है, पी बी पी अपॉन एच एच बी। आपको क्या याद रखना है, ये याद रखना है, क्या याद रखना है, पाक भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। भाई हमारा हिंदुस्तान तो हरा भरा ही है ना, तो क्या है ट्रिक, पाक भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो यहां से हमारा आता है पहला साइन थीटा। क्या आता है, साइन थीटा। साइन थीटा होता है, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और हिंदी वाले का ऐसे याद रखेंगे, लाला अंगूर ला काला काला आम, लाला आम ला काला काला आम। तो लंब बटे कण क्या बोलते हैं, लंब बटे क्या बोलते हैं, लंब बटे कण। ये होता है साइन थीटा का फॉर्मूला। या फिर यहां से देखे, ये हमारी फिगर थी, इसमें क्या था हमारा परपेंडिकुलर क्या था, बीसी, और हमारा हाइपोटेन्यूज क्या था, एसी। ये होता है हमारा साइन थीटा का फॉर्मूला। भाई कितना आसान, पाक भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो यहां से हो गया साइन थीटा। अब देखते हैं हम कोस थीटा। कोस थीटा क्या होगा, यहां से सेकंड वाला, ये वाला बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, या बोलते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या था हमारा, बेस है हमारा ए बी, और हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। इस तरह से हो जाता है। फिर आता है हमारा टेन थीटा। टेन थीटा हो गया पी अपॉन बी। क्या हो गया, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी। परपेंडिकुलर क्या हो गया, बी सी, और ये क्या हो गया, ए बी। ये हो गए। अब आता है हमारा कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या हो गया, टेन थीटा का उल्टा। अब पहले ऐसे चले, अब नीचे से चले, बी अपॉन पी। बी क्या हो गया, ए बी, और ये क्या हो गया हमारा, पी कितना हो गया, बी सी। अब आता है हमारा सेक थीटा। सेक थीटा यहां से चले, एच अपॉन बी। एच क्या हो गया हमारा, ए सी, और बी क्या हो गया हमारा, ए बी। अब चलते हैं हमारे किस पे, कोसेक थीटा पे। कोसेक थीटा क्या हो गया, एच अपॉन पी, एच अपॉन पी। एच क्या है हमारा, ए सी, और पी क्या है हमारा, बी सी। तो हमें क्या कितने फॉर्मूले यहाँ याद हो गए, एक दो तीन, हमें कितने हो गए, 6 फॉर्मूले याद हो गए यहाँ पे। किससे, कौन सी ट्रिक से, सिर्फ एक ट्रिक से। क्या है, पाक भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, पाक भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cot थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, फिर sec थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और फिर cosec थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। यहां से हमें 6 फॉर्मूले छोटी सी ट्रिक से क्या हो गए, याद हो गए। तो बढ़ते हैं हम अपनी अगली ट्रिक के साथ। तो दोस्तों देखते हैं हम अपनी एक नई ट्रिक। इतनी आसान ट्रिक है कि एक इस, ये मैंने क्या बनाया है, ये बनाया मैंने ऑक्टागन। क्या होता है ऑक्टागन, क्या होता है, जिसकी 8 साइड बराबर हो वो हमारी क्या कहलाती है, ऑक्टागन कहलाती है। तो एक इस ऑक्टागन से ही आपकी मैं सारी की सारे फॉर्मूले क्या करा दूंगा, याद करा दूंगा। बस आपको क्या रखना है, ये ऑक्टागन वाली फिगर याद रखनी है, और मेरे साथ याद रखना है क्या है, इस पे 8 पॉइंट बना लिए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट और 6 पॉइंट। ठीक है, हमें यहां से स्टार्ट करना है। पहले वाले पॉइंट को हमने मान लिया साइन थीटा, दूसरे वाले पॉइंट को मान लिया हमने कॉस थीटा, तीसरे वाले पॉइंट को मान लिया हमने टेन थीटा, चौथे वाले को मान लिया हमने कॉट थीटा, इसको मान लिया पांचवे को सेक थीटा, और फिर इसको मान लिया हमने कोसेक थीटा। 8 क्या हो गए इसमें, साइड्स हो गए, इसमें हमारे पॉइंट कितने हो गए, 6 पॉइंट हो गए। याद करने की ट्रिक बताऊं कि हमारा जो राइट हैंड साइड पर रखना है, राइट हैंड साइड पे तीनों सीसी वाले रखने हैं, कॉस थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, और इधर क्या रखना है, साइन थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा। याद भी आपको हो गया होगा, और 2-3 बार इस फिगर को बनाओगे आपको
याद हो जाएगी। तो मैं आपको बताता हूँ आसान तरीका। आसान तरीका क्या होता है, हमने पहले लिखा यहाँ पे tan थीटा, tan थीटा हमने ये उतारा tan थीटा। जो tan थीटा होता है अगले दोनों के डिवाइड के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? अगले दोनों के डिवाइड के बराबर होता है। जैसे कि sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा क्या हो गया? sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, अब अगला क्या है हमारा? अगला है हमारा sin थीटा। sin थीटा किसके बराबर होगा? अगले दो के डिवाइड के बराबर, cos थीटा अपॉन cot थीटा। ठीक है, अब अगला क्या है? cos थीटा। cos थीटा किसके बराबर हो गया? cot थीटा अपॉन cosec थीटा। ठीक है, फिर अगला क्या हो गया हमारा? cot थीटा। cot थीटा किसके बराबर है? cosec थीटा अपॉन sec थीटा। अगला क्या हो जाएगा हमारा? sec थीटा, cosec थीटा। cosec थीटा हो जाएगा आपका किसके बराबर है? तो खुद बताओ, sec थीटा अपॉन tan थीटा के। और फिर लास्ट वाला क्या हो गया हमारा? sec थीटा। जल्दी से करके बताओ कमेंट सेक्शन में, जल्दी से क्या होगा sec थीटा का? जल्दी जल्दी बताओ। sec थीटा होगा हमारा tan थीटा अपॉन sin थीटा। चलो मैंने लिख दिया, तुम्हारा काम आसान कर दिया। ठीक है, ये बनते हमारे 6 फॉर्मूले। अब हम इसे क्या कर सकते हैं? प्रूफ भी कर सकते हैं। भाई प्रूफ भी तो कर सकते हैं। अब हमने पहले वाला लिया, प्रूफ करते के देखते हैं। पहले वाला, ये वाला लेते हैं। पहला हमारा क्या था? tan थीटा। tan थीटा यहां से p अपॉन b के बराबर था, p अपॉन b के बराबर रखा। sin थीटा हमारा p अपॉन h के बराबर था, अपॉन cos थीटा हमारा b अपॉन h के बराबर था भाई। मैंने आपको पहले बताया था, अगर a अपॉन b और c अपॉन d लिखा हो तो ये हमेशा किसके बराबर होता है? a इंटू डी अपॉन c इंटू b के बराबर होता है, ये बताया था। तो यहां पे भी क्या लगेगा? p अपॉन b इज इक्वल टू p इंटू h अपॉन h इंटू d। h से h कट गया तो p अपॉन b इज इक्वल टू p अपॉन b। हो गया हमारा यहां से प्रूफ। ये भी हमारा प्रूफ हो गया। इस तरीके से हम अपने सारे के सारे फॉर्मूले क्या कर सकते हैं? प्रूफ कर सकते हैं। तो आइए इसी से हम बढ़ते हैं अपने अगले फॉर्मूलोस की तरफ। तो दोस्तों हमने आपको क्या कराए? शॉर्ट ट्रिक के साथ आज 12 फॉर्मूले याद करवाए। 12, और अगली वीडियो में हम इससे आगे के फॉर्मूले आपको ऐसे ही और आसान शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको मुंह जबानी याद करवाएंगे, क्योंकि हमारा आपसे क्या वादा है? आपको ट्रिग्नोमेट्री में नंबर 1 बनाना है। तो अब आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट 2 शॉर्ट ट्रिक के साथ जल्दी ही हम आपके सामने हाजिर होंगे। तो आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिनको भी ये फॉर्मूले शॉर्ट ट्रिक के साथ याद हो जाए। तो आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर प्रेस कर लें, जिससे कि इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट 2 ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। थैंक यू क्लास।